राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन। एंड ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, इसलिए मैं हर रोज़ सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। एंड उठने के बाद सबसे पहले मैं पीती हूँ लेमन हनी वाटर। आज लेमन नहीं था तो मैंने नहीं डाला। एंड मैं इतनी क्लमजी हूँ कि हर रोज़ हनी गिर ही जाता है मुझसे, चाहे जितना भी संभाल के डालूँ। तो उसको क्लीन करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपना टू डू लिस्ट बनाने। एंड मेरी टू डू लिस्ट वापस आज भी वैसे ही रहेगी जैसे हर रोज़ रहती है। मैं आज भी मॉक लगाऊंगी, वोकैब एंड कैलकुलेशन प्रैक्टिस करूंगी, देन जियोग्राफी रिवाइज करूंगी एंड उसके बाद इंग्लिश, मैथ्स के लेक्चर्स एंड मैथ्स के PYQs। बस इतना ही होगा आज का मेरा टू डू लिस्ट। मेरे को ना अभी भी कमेंट आते हैं कि मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करती क्या। तो मैं रीजनिंग क्या, मैंने ना प्रैक्टिस पहले ही कर ली थी फर्स्ट मंथ में ही प्रिपरेशन के। मतलब प्रैक्टिस नहीं, बस मैंने उनके सिलेबस देखे थे और फिर मैंने 1-2 टेस्ट दिया था जो सेक्शनल मॉक होते हैं। एंड फिर मैंने देखा कि मेरे को किस वाले टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो मैंने उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे वन शॉट देख लिया था। एंड उसके बाद मैंने सिर्फ उनके क्वेश्चंस लगाए हैं। मैंने PYQ बुक भी ली है ऐसे किरण पब्लिकेशन की, बट मैं नहीं लगाती हूँ। मैं उन्हें स्टार्ट करूँगी, बट आई डोंट थिंक कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर मेरे को किसी टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मैं उसी के लिए स्टार्ट करूँगी, बट अभी मेरे को दिक्कत नहीं आ रही है। मेरे मार्क्स उतने बुरे भी नहीं आ रहे हैं रीजनिंग में, तो अभी तो मैंने नहीं सोचा है कि मैं करूँगी उसको सॉल्व। सो कुछ ऐसी है आज की मेरी टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैं बैठ जाती हूँ अपना मॉक देने के लिए। एंड मॉक में मैं आज दे रही हूँ CHSL का मॉक। ये मॉक उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था, बट मेरे लिए GS थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा नहीं बहुत, क्योंकि मेरे से इसके क्वेश्चंस नहीं लगे। इसमें मतलब बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस थे कि करंट अफेयर्स थे, सेंसस से थे, तो मुझे वो सब नहीं आता है। एंड जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उनसे क्वेश्चंस ही नहीं थे, तो मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए। मेरे 116 मार्क्स आए हैं इसमें। एंड एक्यूरेसी ठीक ठीक है और अच्छी हो सकती थी, बट मेरे से मैथ्स में 2 क्वेश्चंस गलत हो गए एंड रीजनिंग में भी 1 क्वेश्चन गलत हो गया था। सो मेरे मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश में है 37.5 मार्क्स। सो मैं इसे बहुत अच्छा मार्क्स नहीं कहूँगी, बट ये बुरे भी नहीं है, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी इसमें सही है, बट कभी कभी मेरी ना एक्यूरेसी बहुत ख़राब हो जाती है, और तो मुझे उस पर ही ध्यान देना है। एंड मेरे को अपना जितना एनालाइज करा है, मुझे वो कैप करने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। एंड उसके बाद मेरा जो रीजनिंग में आ रहा है वो 41.5 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये भी मतलब ठीक ठीक है। अभी ये इतने बुरे नहीं है, क्योंकि मेरा रीजनिंग में मार्क्स वेरी करता रहता है 40 से 44 के बीच में, या 45, कभी बहुत अच्छा हुआ तो 46 भी हो जाता है। तो रीजनिंग में मेरे को उतना करने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम से अपने आप सही होता रहेगा, थोड़ी सी एक्यूरेसी सही हो जाएगी। और जो मेरा मैथ्स में मार्क्स आ रहे हैं वो 31। तो अभी मैथ्स में ना मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करूँगी, बट मैं अभी कैलकुलेशन पे ध्यान दूँगी, क्योंकि मेरा अभी सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है। तो सबसे जो मेरा काम है वो सिलेबस कंप्लीट करना है, देन मेरे को कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। फिर ओवर द टाइम ये तो सही हो जाएगा मार्क्स, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई, बट मेरी एक्यूरेसी ज़्यादातर मैथ्स में सही रहती है। इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए, जो टॉपिक्स मैंने नहीं कराए मैंने उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर दी थी एंड वो गलत हो गए। सो अभी ये जो है ना, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है मुझे। GK पे मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान दूँ मैं। अगर मैं ये क्वेश्चंस कर लूँ इनके, तो मेरे मार्क्स बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे को इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट वही है कि क्वेश्चंस आए तो मैं कर लूँ, नहीं आता तो फिर मार्क्स कम हो जाता है। सो मेरे को जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है ये GK। मॉक लगाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था वो कैब याद करना। एंड आज ना मैं वो कैब में वो सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रही हूँ जो मैंने अभी तक 5-6 दिन में पढ़ी हैं सारी। तो आज मैं वापस से उन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर रही हूँ, वो कैब प्लस मैंने जो इडियम्स एंड फ्रेजेस करे थे वो भी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड आज जब मैं रिवाइज़ कर रही थी ना, तो मेरे को जितने भी वो कैब याद हो गए थे मैं उन्हें टिक कर रही थी। एंड मैंने देखा कि मेरे को बहुत सारे वो कैब याद हो गए, मतलब मेरे को 60 to 65% वो कैब याद हो चुके हैं अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसमें से। मेरे को कमेंट था एक कि वो कैब को याद कैसे करें एंड याद कैसे रखें। तो वो कैब को याद करने के लिए एक ही टेक्निक है कि आप उसको बार बार रिवाइज़ करो, ठीक है, और उसको आप विजुअलाइज़ करो। जो भी वो कैब है ना, थोड़ा बहुत जो वर्ड्स होते हैं उन्हें विजुअलाइज़ करने की कोशिश करो। अगर कुछ ज़्यादा ही टफ है, जैसे कि कोई रेलेवेंस ही नहीं मिल रहा, तो थोड़ी बहुत उसमें ट्रिक बनाने की कोशिश करो, खुद से ट्रिक बनाओ।
एंड याद रखने का जो बात है वो आपको बार बार उस वोकैब को सोचना है, उसके बारे में सोचना है। अगर आप यूज़ कर सकते हो उसका तो यूज़ करो, एंड लिख के भी रख सकते हो, कहीं भी लिख के चिपका दो सामने कि आप रोज़ देख रहे हो, तो धीरे धीरे वो याद हो जाएगा एकदम से। वो कैप करने के बाद मैं स्टार्ट करती हूँ कैलकुलेशन प्रैक्टिस। एंड अब मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली करती हूँ। एंड अब मैं टेबल वगैरह याद नहीं करती क्योंकि मेरे को स्क्वायर वगैरह काफ़ी सारे याद हो गए हैं, बट क्यूब नहीं याद हुए हैं। मैं स्टार्ट करूँगी याद करना, मैं बीच बीच में कभी याद कर लिया करूँगी, बट अब मैं टेबल नहीं याद करती। एंड आप लोगों ने बताया था कि ऐसे करने से कैलकुलेशन प्रैक्टिस टेबल भी रिवाइज हो जाता है, तो ये मैंने रियलाइज़ करा है कि टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस है, ऑलरेडी टेबल आपको याद हो जाएगा। वो कैप करने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ जियोग्राफी रिवीजन। एंड जियोग्राफी में मैं आज कर रही हूँ पेनिनसुलर रिवर, एंड मैंने ग्रासलैंड्स भी करे थे, लेक्स करा, वाटरफॉल्स करा, एंड डैम्स भी करा। एंड नाउ इज द क्वेश्चन टाइम, एंड टुडेज क्वेश्चन इज विच रिवर इज नोन एज लाइफलाइन ऑफ गोवा। एंड वन मोर क्वेश्चन, विच रिवर क्रॉसेज 2 times द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो अपनी फ़र्स्ट सिटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं लेती हूँ ब्रेक एंड अपना बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पोहा। ये थोड़ा सा ना ऐसा हलवा जैसा दिख रहा है, बट अब इसके लुक पे मत जाओ, ये टेस्टी था। एंड उसमें मैंने ना हल्दीराम की भुजिया भी डाली थी। एंड ब्रेकफास्ट करते करते साथ में मैंने ये लेक्चर लगा लिया था आर्ट एंड कल्चर वाला, जो कि PYQs लेक्चर है। एंड ये मैंने आधा लेक्चर पहले करा था, मैं आगे से ही कर रही हूँ वापस से इसमें। एंड मैंने इसमें थोड़े से नोट्स भी बना लिए थे। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऑल्सो। सो द क्वेश्चन इज, सुनंदा नायर इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस। सो ये थी आज मैंने जो नोट्स बनाई थी। एंड प्लीज़ राइटिंग पे जज मत करना, मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है। एंड देन मैं लेती हूँ ब्रेक एंड मैं करती हूँ लंच। मैंने लंच में बनाया था आज दाल चावल। एंड आज ना मैंने मैथ्स का लेक्चर नहीं करा क्योंकि ना मेरी आँख में ये स्वेलिंग आ गई थी एंड ये बहुत दर्द हो रहा था। जब मैं आँख बंद कर रही थी ना तब भी दर्द हो रहा था, एंड जब मैं उसको टच कर रही थी तब भी दर्द हो रहा था, तो मैं इसलिए मैं सोने चली गई थी थोड़ा आराम करने के लिए। बट ये उठने के बाद भी नहीं सही हुआ था, आई डोंट नो ये क्या हुआ है। एंड देन शाम को मैं चली गई थी ट्यूशन पढ़ाने। एंड वहाँ पे मेरी स्टूडेंट मेरे को ये बटरफ्लाई दिखा रही थी, उसने बनाया था। एंड इट वाज सपोज टू फ्लाई बट उड़ा ही नहीं, एंड उसने बहुत ट्राई करा बट फिर भी नहीं उड़ रही थी वो। ट्यूशन से आने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश का लेक्चर। एंड आज मैं वापस से वर्ब कर रही हूँ, बट उसमें आज मैंने फिक्स्ड वर्ब करा है। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने आज वापस से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। मीर आ जा रहा मुझसे हेल्दी, प्लीज़ मत बोलना मेरे को कमेंट में, कल से रहूँगी पक्का, हेल्दी खाऊंगी मैं कल से। सो पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था मैथ्स के PYQs। एंड इसमें मैं अभी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का लगा रही हूँ PYQ। सो आज का मैंने सारा टास्क कंप्लीट करा है एक्सेप्ट मैथ्स लेक्चर। एंड कोई नहीं, मैं कल करूँगी स्टार्ट क्योंकि मेरे को नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है अभी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।